जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और आज हम बात करेंगे इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन या ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम या ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। ये आपका डी फार्म बी फार्म दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और वैसे भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आप याद रखिएगा, सानू, SHANU। S स्टैंड फॉर सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, H फॉर होम्योपैथिक, A फॉर आयुर्वेदा, N फॉर नेचुरोपैथी एंड योगा एंड U फॉर यूनानी। तो आइए हम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देखते हैं। तो देखिए आयुर्वेदा में आपको मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है। आयुर्वेदा इज नोन एज, एक तो सानू मैंने बोला याद रखिएगा, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, ए फॉर आयुर्वेदा, एन फॉर नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी। आयुर्वेदा इज नोन एज एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ। एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं। आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड अबाउट 3000 ईयर्स एगो। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है। और आयुर्वेदा का क्या है, आयु, AYU, आयु और वेदा से बना है। आयु मीन्स लाइफ और वेदा मीन्स नॉलेज, जिसको बोलते हैं साइंस ऑफ लाइफ। और कौन सा साइंस ऑफ, एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ कि नहीं, आयुर्वेदा। और जो वैरियस फार्मुलेशन आयुर्वेदा में अवेलेबल है, जैसे चूर्णा है, फाइन पाउडर बोलते हैं इसको, वटी यानी टैबलेट्स, गुटिका यानी पिल्स, तेला, घृता, भस्मा, अर्क, ये सब है। देखिए आयुर्वेदा जो है डेवलप कहाँ से हुआ, तो आयुर्वेदा हैज डेवलप्ड फ्रॉम ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। ये लाइन आपको याद रखनी है। चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता डील्स अबाउट आयुर्वेदा। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल ऑफ द यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ पंचभूता। ये याद रख लीजिएगा। पंचभूता बोले तो जैसे नहीं रामचरितमानस में आया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। तो देखिए ना आयुर्वेद का वही वर्णन है कि क्षितिजल पावक गगन समीर। तो यहाँ पे देखिए वही एयर, तेज, आकाश, जल, धरती दिखा हुआ है ना, तो वही 5 तत्व हैं जिनसे जो भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं वो बने हुए हैं। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन त्रिदोषा थ्योरी। ये आपको लर्न करना है। त्रिदोषा थ्योरी, त्रि मतलब तीन दोष। तो अकॉर्डिंग टू त्रिदोषा थ्योरी देयर आर 3 दोषास। कौन कौन से हैं, वात, पित्त, कफ। और इसमें जो इम्बैलेंस होता है वही डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके एक तो त्रिदोष थ्योरी याद रखनी है जो कि वात, पित्त, कफ, और एक पंचभूता जिसमें कि आपके एयर, तेज, आकाश, जल, धरती ये है। ठीक है। तो ये आपका हो गया आयुर्वेदा। फिर हम देखते हैं होम्योपैथिक। आयुर्वेदा सिस्टम आपने देख लिया, अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की। तो आप देखिए हम सारे सिस्टम को यहाँ पे लिख रहे हैं और लास्ट में आपको नोट्स भी मिल जाएगा इसका, तो आप देख लीजिएगा। कुछ वर्ड नहीं दिखेंगे तो नोट्स में सब लिखा हुआ है। आप देखिए होम्योपैथिक सिस्टम, स्पेलिंग पहले देखिए, होमाइयो, देखिए देख रहे हैं, होमोइयो ऐसे याद रखना होगा। होमियो लिखते हैं इन होमोइयो है, ठीक है, होम्योपैथिक। तो डिस्कवर्ड बाई जर्मन फार्मासिस्ट सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन ने डिस्कवर किया था। और इसका जो प्रिंसिपल है वो रिवर्स ऑफ एलोपैथिक सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट वाज रिवर्स ऑफ एलोपैथिक सिस्टम। और यहाँ पे क्या था, सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्योर ऑफ डिजीज। क्या थे, जो डिजीज के सिम्टम्स थे वही क्योर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये चीपर सिस्टम है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर से रिपीट करते हैं, होम्योपैथिक सिस्टम was discovered by German pharmacist Samuel Hahnemann. Principle of treatment was reverse of allopathic system. In this system, symptoms of disease are responsible for cure of disease. It is a cheaper system. It has no side effect. Okay? अब यूनानी सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें अंडरलाइन है जो आपको लर्न करनी है। यूनानी सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय अरब्स। अरब के लोगों ने ये सिस्टम डेवलप किया था। दिस सिस्टम कम्स अंडर तिब्बी डिसिप्लिन। ये याद रखिएगा, एक तो किसने डेवलप किया, अरब वालों ने, और किस डिसिप्लिन में आता है, कम्स अंडर तिब्बी डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू तिब्बी डिसिप्लिन ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ, अब ये 7 नेचुरल प्रिंसिपल ये भी याद रखिएगा। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 7, ठीक है, यूनानी में 7 नेचुरल प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स विच आर नोन एज अल उमर अल तबिया। ये भी याद रखना है आपको, अल उमर अल तबिया, ये भी याद रख लीजिएगा। लॉस ऑफ एनी कंपोनेंट रिजल्ट्स इन डिजीज। तो क्या क्या मेन पॉइंट आपको यूनानी में याद रखना है, एक तो दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय अरब्स। दिस सिस्टम कम्स अंडर तिब्बी डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू तिब्बी डिसिप्लिन ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 7 नेचुरल प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स विच आर कॉल्ड एज अल उमूर अल तबिया। ये आपको याद रखना है, और किसी भी कंपोनेंट में प्रॉब्लम आएगी तो डिजीज हो जाएगा। ठीक है। अब सिद्धा सिस्टम पे आ जाइए। सिद्धा का मतलब सिद्ध कर लिया आपने, सिद्ध मीन्स अचीवमेंट, और जो सिद्धा के एक्सपर्ट होंगे वो सिद्धर्स कहलाएंगे। तो सिद्धर्स, देखिए सिद्धर्स वेयर एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन थ्रू भक्ति एंड योगा।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है भक्ति एंड योगा का समावेश है। सिद्धा का मतलब जो भक्ति और योगा से इन्होंने मेडिसिन की नॉलेज में एक्सपर्ट रहे वो सिद्धर्स कहलाए, और ये सिस्टम आपका सिद्धा हो गया। ये सिस्टम बिलीव करता है, जैसे आयुर्वेदा बिलीव करता है कि यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट 5 एलिमेंट से बना है, उसी तरीके से सिद्धा भी बोलता है कि 5 से बना हुआ है, अर्थ वाटर स्काई फायर एयर से बना हुआ है। और जो भी मोस्टली लिटरेचर अवेलेबल है सिद्धा सिस्टम के वो तमिल लैंग्वेज में है। और इसमें जो रीजन ऑफ डिजीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि पल्स रीडिंग, पल्स चेक करेंगे, कलर ऑफ बॉडी चेक करेंगे, स्टडी ऑफ वॉइस, यूरिन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ टंग और स्टेटस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये तरीके हैं पहचानने के। तो सिद्धा में क्या याद रखना है कि जो सिद्धर्स हैं वो एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन थ्रू भक्ति एंड योगा है, और ये सिस्टम बिलीव करता है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से बने हैं। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? अर्थ वाटर स्काई फायर एयर। मोस्टली जो लिटरेचर वो तमिल लैंग्वेज में है। और रीजन ऑफ डिजीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वह पल्स रीडिंग, कलर ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ वॉइस, यूरिन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ टंग, स्टेटस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिद्धा सिस्टम है। नेचुरोपैथी एंड योगा में क्या है? देखिए, नेचुरोपैथी मतलब नेचर, योगा जो हम एक्सरसाइज करते हैं। तो नेचुरोपैथी इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ नेचर, यानी जो नेचर के नियम है उसी पे हम बेस्ड है ये। तो नेचुरोपैथी इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ नेचर, और नेचुरोपैथी इज यूज्ड टू ट्रीट डिजीज एंड गेन हेल्थ। ये डिजीज को ट्रीट करने के काम आएगा और हेल्थ को गेन करने के भी काम आएगा। जैसा कि आप देखते हैं नेचुरोपैथी में लोग ज़्यादा धूप स्नान करते हैं, मड बाथिंग करते हैं, खाने की जो हैबिट है वो चेंज करते हैं, वो कहते हैं ना फास्टिंग करते हैं। तो ये सारे एक्सरसाइजेस की जाते हैं, जिससे क्या होगा? एक तय रूटीन समय पर एक्सरसाइज करना, डाइट लेना, ये सब नेचुरोपैथी में आएगा। और इससे हम डिजीज को भी दूर करते हैं और हेल्थ भी गेन करते हैं। योगा की बात करें तो योगा कंसिस्ट ऑफ 8 कंपोनेंट्स। और योगा एक्सरसाइज से क्या होता है? जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है वो इम्प्रूव होता है, और हमारा हेल्थ जो है वो फिट होता है, और डिजीज दूर होते हैं। तो ये देखिए हमने आपको बताया इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से पूरा लिखना है। हमने एक वर्ड बताया था सानू, SHANU, आपको ये याद रखना है। S फॉर सिद्धा सिस्टम, H फॉर होम्योपैथिक, A फॉर आयुर्वेदा, N फॉर नेचुरोपैथी एंड योगा, एंड U फॉर यूनानी सिस्टम। और उसके मैंने ट्रिक्स भी बता दिए हैं, मैं नोट्स भी इसके अपलोड कर दे रहा हूँ इसी वीडियो में, और आप इसको देख लीजिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बाकी हमारी फार्मा लीडरशिप एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।